नमस्कार, मैं हूँ अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे जो देवीत्व है छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने अखंड स्वराज्य का निर्माण किया था, और हमारे आदर्श इस देश के अंदर हमारे जो आज आदर्श है छत्रपति शिवाजी महाराज के, जो और देश जो आज भारत का जो संविधान जो स्थापित है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को लेकर भारत के संविधान की स्थापना भी की गई है। लेकिन हमारे देवीत्व छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर कुछ विवादित बयान दिए गए बीजेपी के नेताओं के द्वारा। कुछ चर्चा के लिए हमारे साथ में गजेंद्र पाटिल जी है, जो पिछड़ा वर्ग मोर्चे के उपाध्यक्ष। सर, क्या कहना चाहूँगा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी है, उन्होंने जो वक्तव्य छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति रखा है, और या तो उनसे क्या त्रुटि हुई है या तो उनसे वो समझाने में उनसे क्या ये हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो हमारे अखंड भारत के एक आराध्य देवत हम उनको बोलते हैं। और आप सभी लोगों को उनकी कार्यप्रणाली, उनका सुशासन और उन्होंने किस तरह से हर चीज़ में आरक्षण से लेके सारी चीज़ों को उन्होंने एक बतौर यानी अच्छे तरीके से उन्होंने उनका एक शासन चलाया था। तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महात्मा ज्योतिबा फुले हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो और भी जो हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के ऊपर यदि किसी भी, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या कोई और भी कोई नेता जो भी अलग अलग कोई पार्टियों से जो आते हैं, तो मैं उनसे बस एक ही निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि या तो वो इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ ले, या तो वो किसी भी महापुरुष के ऊपर टिप्पणी करने से पहले उसके बारे में सोच ले अच्छे से, उसी के बाद में वो अपने वक्तव्य में और इन चीज़ों का उल्लेख करें तो ज़्यादा अच्छा हो। सर, आप पार्टी से भी हो और सरकार भी, मतलब महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है, तो क्या सरकार से कुछ मांग करोगे उनको बर्खास्त करने को लेकर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी हूँ, तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ और एक जिले में पिछड़ा मोर्चे के उपाध्यक्ष के पद का निर्वहन कर रहा हूँ। तो ये तो पार्टी तय करेगी कि उनको क्या करना चाहिए। मैंने आपको मेरे पहले ही इस लाइन में बता दिया कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, महापुरुषों के अपमान करने का उसको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। क्या आपको लगता है जिस प्रकार वीर सावरकर का मुद्दा गर्म रहा था माफी को लेकर, तो जिस प्रकार ये कहा गया कि औरंगजेब से भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिखित में 5 बार माफी मांगी, तो कहाँ तक इसको आप किस वक्त से देखते हो? नहीं, देखिए, उन्होंने जो बोला कि उन्होंने माफी 5 बार पत्र लिखकर मांगी। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो बहुत अच्छे शासक थे और उनको पता था कि कब कैसे किस रणनीति को बनाते हुए और आगे की तरफ बढ़ना है, वो उनको बहुत अच्छे से पता था। अब तो सुधांशु त्रिवेदी जो है उन्होंने इसको बराबर सही तरीके से नहीं रखते हुए और उन्होंने कैसे ये अपना बयान दे दिया कि 5 बार माफ़ी मांगी, तो मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे शासक थे और कि उनके नाम से जैसे ही शिवाजी महाराज का नाम आता था तो उनके नाम से जो उनके दुश्मन थे वो रात रात भर सो नहीं पाते थे, चाहे औरंगजेब हो और भी जो भी शासक थे, वो शिवाजी महाराज के नाम से ही सो नहीं पाते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई। अंत में क्या कहना चाहोगे? बस पार्टी तय करेगी ये पूरा मामला जो है, ये ऊपर भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या करना है, कैसे करना है। और अगर उनको लगता है कि उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी जी ने गलती की है तो उन्होंने बिल्कुल माफी। अभी कल शाहपुर से निकलकर ब्रह्मपुर तक पैदल यात्रा निकाली गई, वो कलेक्टर को ज्ञापन दिया मराठा समाज के लोगों द्वारा। उसमें जिस प्रकार से जो एक काफी संयम बल दिखना चाहिए वो बात नजर नहीं आई। अब देखिए क्या है कि बहुत सा इस विषय पे तो मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत सारे लोगों के कुछ काम है, कुछ सूचनाएं बराबर नहीं हो पाई होगी, किसी को पता नहीं चल पाया होगा, इसीलिए भी ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि शाहपुर से वो यात्रा निकली थी, मुझे लगता है अगर जिला मुख्यालय से अगर उसकी कुछ प्लानिंग होती तो फिर थोड़ा सा ठीक है। ये तो चर्चा को लेकर, क्योंकि इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य देव है, क्योंकि अखंड स्वराज का निर्माण अगर किसी भी देश में, अगर जिनको जिस जमाने में किसान हर आदमी पीड़ित, जिन्होंने इस देश के अंदर खुशहाल स्वराज्य स्थापित किया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन आए दिन अगर देखा जाए तो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को लेकर मनुवादी मानसिकता कहता, तो ऐसे लोग हमारे बहुजन महापुरुषों का बार बार अपमान करते हैं। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है, क्या उद्देश्य है? लेकिन बहुजन समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय हमारे बहुजन महापुरुषों का अपमान न हो, ऐसी व्यवस्था हमारे बहुजन समाज के लोगों ने करना चाहिए। सहयोग के साथ ही संतोष पाटिल के साथ में मैं अनिल सोले, देखते रहिए।